साल था 1929। यह वह समय था जब दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही थी, जिसे हम आज महामंदी के नाम से जानते हैं। इस संकट ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को भी हिलाकर रख दिया था। दुनिया डर के मारे देख रही थी जैसे यूरोप अंधेरे में डूब गया हो। इस अंधेरे में निराशा और अस्थिरता ने जड़ें जमा ली थी। लोग अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे और हर तरफ भय का माहौल था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। यह युद्ध न केवल देशों के बीच था, बल्कि विचारधाराओं और मानवीय मूल्यों के बीच भी था। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। यह महायुद्ध दुनिया का नक्शा ही बदलकर रख देगा और ऐसे जख्म देगा जो हमेशा के लिए रहेंगे। शहरों का विनाश, परिवारों का बिखराव और अनगिनत लोगों की मौतें, यह सब इस युद्ध की भयानक सच्चाई थी। ये सच्चाई सती गया अत्याचार के खिलाफ लड़ाई थी, आजादी की लड़ाई थी, और एक ऐसी लड़ाई जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और आम नागरिकों ने भी इस संघर्ष में अपार कष्ट सहे। 1945 आते आते यूरोप में युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन जापान के साथ संघर्ष अभी भी जारी था। यूरोप के लोग युद्ध की समाप्ति के बाद पुनर्निर्माण की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एशिया में अभी भी संघर्ष की लपटें जल रही थीं। दुनिया शांति की आस लगाए बैठी थी, लेकिन जंग के धुंध में ये रास्ता खोया हुआ सा लग रहा था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही शांति स्थापित होगी, लेकिन हर तरफ अनिश्चितता और भय का माहौल था। ऐसे कठिन समय में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने हमेशा के लिए इतिहास की दिशा बदल दी। यह फैसला न केवल युद्ध को समाप्त करने के लिए था, बल्कि भविष्य में होने वाले संघर्षों को भी रोकने के लिए था। युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करने और आगे होने वाले खून खराबे को रोकने के लिए अमेरिका ने एक विवादास्पद फैसला लिया, परमाणु बम का इस्तेमाल करना। यह फैसला न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी। निशाना थे दो जापानी शहर, हिरोशिमा और नागासाकी। इन शहरों को चुनने के पीछे का कारण था उनकी सैन्य और औद्योगिक महत्वता, जो जापान की युद्ध क्षमता को कमजोर कर सकती थी। जंग की गर्मी में लिया गया यह फैसला बहुत दूर तक जाने वाले परिणाम लेकर आया, जिसने मानवता पर एक अमिट छाप छोड़ी। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों ने न केवल इन शहरों को तबाह कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि युद्ध की कीमत कितनी भारी हो सकती है। यह एक ऐसा पल था जिसने मानवता को उसकी सबसे गहरी और काली सच्चाई से रूबरू कराया। परमाणु बम का निर्माण, जिसका कोड नेम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। इस प्रोजेक्ट में दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों को शामिल किया गया था, जिनमें से कई ने अपने देशों को छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी, जो इस डर से प्रेरित थी कि कहीं नाजी जर्मनी पहले ये हथियार न बना ले। नाजी वैज्ञानिक भी इसी दिशा में काम कर रहे थे, और यह एक भयानक संभावना थी कि वे पहले सफल हो सकते थे। दुनिया सांस रोककर देख रही थी, इस बात से बेखबर कि कैसी विनाशकारी शक्ति को जन्म दिया जा रहा है। अखबारों में हर दिन नई खबरें आती थीं, लेकिन इस गुप्त प्रोजेक्ट की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। यूरोप में युद्ध खत्म होते ही सारा ध्यान प्रशांत क्षेत्र की तरफ चला गया। यूरोप की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष जारी था। जापान हालांकि पिटा हुआ था, लेकिन अब भी डटा हुआ था। जापानी सैनिकों ने हार मानने से इनकार कर दिया था और उनके शहर बर्बाद हो चुके थे। मित्र सेनाओं ने एक बड़े हमले की तैयारी कर ली थी। वे जानते थे कि जापान को हराने के लिए एक निर्णायक कदम उठाना होगा। ऐसे में ही परमाणु बमों के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। यह एक कठिन और विवादास्पद निर्णय था, लेकिन इसे
युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए आवश्यक माना गया। 6 अगस्त 1945 को दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। हिरोशिमा के ऊपर एक अंधाधुंध चमक ने परमाणु युग की शुरुआत की। लिटिल बॉय, जैसे इस बम को कहा जाता था, अकल्पनीय ताकत के साथ फटा। देखते ही देखते वो शहर जो कभी जीवंत और रंगीन था, मलबे और राख के ढेर में तब्दील हो गया। 3 दिन बाद नागासाकी का भी यही हश्र हुआ। फैटमैन, एक और परमाणु बम, ने इस बंदरगाह शहर पर अपना कहर बरपाया। तबाही इतनी भयानक थी कि हजारों लोग पलक झपकते ही भाप बन गए। बमों का तात्कालिक असर तो भयावह था ही, लेकिन असली खौफ तो उसके बाद शुरू हुआ। जब धूल और धुआं छंटा, तब असली तबाही सामने आई। शहर खंडहर में तब्दील हो चुके थे और लोगों की चीखें अब भी गूंज रही थीं। अदृश्य हत्यारा, रेडिएशन, अब अपने शिकार बनाने लगा था। यह एक धीमा और दर्दनाक मौत का कारण बन रहा था, जो किसी को भी नहीं बख्श रहा था। जो लोग शुरुआत में ठीक दिख रहे थे, उनमें भी जल्द ही रेडिएशन से होने वाली बीमारियां उभरने लगीं। उनकी त्वचा पर जलन, आंखों में दर्द और शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। जलन, जी मिचलाना और बाल झड़ना आम बात हो गई। लोग धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगे और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। लंबे समय तक चलने वाले असर तो और भी भयानक थे। रेडिएशन का प्रभाव सालों तक बना रहा और लोगों की सेहत पर इसका गहरा असर पड़ा। कैंसर के मामलों में भारी इजाफा हुआ और आने वाली पीढ़ियां आनुवांशिक उत्परिवर्तन से पीड़ित हुई। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसका अंत नहीं दिख रहा था। बमों ने बचे हुए लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह एक ऐसी विरासत थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और इसका दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। भाग 5, उबरने का लंबा रास्ता। हिरोशिमा और नागासाकी के लिए अपने बिखरे हुए जीवन और शहरों को फिर से बनाने का रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। दुनिया हैरानी से देख रही थी कि कैसे इस विनाश के बीच से भी इंसानी हौसले की किरण चमक रही। विनाश की राख से एक नया दृढ़ संकल्प उभरा। हिबाकुशा, जैसे बम विस्फोटों से बचे लोगों को कहा जाता है, परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाने लगे और अपनी आपबीती दुनिया से साझा करने लगे। उनकी कहानियां युद्ध की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती हैं। भाग 6, अतीत को याद रखना, भविष्य का निर्माण करना। हिरोशिमा और नागासाकी आज विनाश और दृढ़ता दोनों के प्रतीक हैं। ये हमें परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति और शांति के महत्व की याद दिलाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिरोशिमा और नागासाकी के सबक कभी न भुलाए जाएं, स्मारक और संग्रहालय बनाए गए हैं। ये जगहें चिंतन, स्मरण और शिक्षा के केंद्र के रूप में काम करती हैं। भाग 7, हिरोशिमा और नागासाकी। आज हिरोशिमा और नागासाकी समृद्ध शहर हैं जो अदम्य मानव भावना के प्रमाण हैं। ये शहर व्यापार, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र हैं। अतीत के निशान अभी भी दिखाई देते हैं, लेकिन वे अब सम्मान के प्रतीक हैं, लचीलापन और आशा का प्रतीक हैं। शहरों ने अपने इतिहास को अपनाया है। इसका उपयोग शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण की वकालत के लिए कर रहे हैं। भाग 8, एक वैश्विक बातचीत। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी ने परमाणु हथियारों की नैतिकता के बारे में एक वैश्विक बातचीत को जन्म दिया। दुनिया इस नई तकनीक के निहितार्थों से जूझ रही थी, यह जानते हुए कि इसमें मानवता को नष्ट करने की क्षमता है। अगस्त 1945 की घटनाएं मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी।
जिसने परमाणु युग की शुरुआत की। भाग 9, शांति की पुकार। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानियां केवल विनाश की कहानियां नहीं हैं, बल्कि आशा और लचीलापन की कहानियां भी हैं। वे हमें शांति के महत्व, क्षमा की शक्ति और संवाद की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। जैसे ही हम पीड़ितों को याद करते हैं और बचे लोगों का सम्मान करते हैं, आइए हम परमाणु हथियारों के खतरे से मुक्त दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी नवीनीकृत करें। हिरोशिमा और नागासाकी के सबक हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाएं जहां शांति बनी रहे। अब इसी